खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी वरुण पुरोहित से पूछ लेती हूँ। अजीज साहब, वो कह रहे हैं राजनीति देश या राजनीति, ये इस वक्त चुनने का समय है। आप राजनीति चुनेंगे, देश चुनेंगे? देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी देश का कोई भी शख्स होगा, उसके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अभी नागर साहब ने कहा कि विपक्ष में भी कुछ लोग हैं जो देश को मानते हैं। क्या विपक्ष के लोग इंसान नहीं है क्या? आपकी नजर में विपक्ष के लोग हैं कौन? विपक्ष के लोग आईना दिखाते हैं और वो आईना दिखाने वाले लोग हैं, और देश के वो सच्चे सिपाही हैं, देश के सच्चे देशभक्त हैं। पहली बात। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि इकोनॉमी चौथे नंबर पर आ गई है। शायद जानकारी नहीं है कि नीति आयोग ने उस पर खेद भी व्यक्त किया है और कहा है कि चौथी गलत बोल दिया थे, पांचवी है। अभी पता नहीं और कितनी गलती हो, मुझे मालूम नहीं, और क्या पोजीशन है, मैं इकोनॉमी पे चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरी बात, अभी बार बार चर्चा किया जा रहा है कि मनीष तिवारी जी, शशि थरूर जी और तमाम जो लोग सांसद गए हैं वो देश के बारे में खुलासा कर रहे हैं, पाकिस्तान की हकीकत को बता रहे हैं। देखिए एक बात आपको समझे आप कि जो भी लोग सांसद गए हैं, पहली बात, वो सांसद न वो विपक्ष के हैं न वो पक्ष के हैं, वो एक देश के नागरिक हैं और हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और हिंदुस्तान के बारे में बताना उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी के लोग नहीं है। एक बात तो इसलिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि साहब वो शशि थरूर जी ये कह रहे हैं, मनीष तिवारी नहीं, तो ये बात तो अजीज साहब आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि वहां समझ नहीं आ रही है। अरे सुनिए ना भाई, आप समझाएंगे ना, क्योंकि उन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बताया जा रहा है। मनीष तिवारी कह रहे हैं तो कह रहे हैं, मनीष तिवारी के लिए बयान आ रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं फ्लॉप फेलियर ऑपरेशन है। ये सब बयान अगर विपक्ष के लोग दे रहे हैं तो समझाएगा कौन? आप तो यहाँ पर आकर जो बात कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन इनकी बातों के लिए कौन समझाएगा? जी स्पष्ट करने दे। मैंने कहा एक बात, वो मोदी जी की तारीफ नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, और एक नजर, हम कोई बीजेपी की बात नहीं करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो भी फैसला किया, हर फैसला हर शख्स को मंजूर है, क्योंकि विपक्ष ने पहले भी स्पष्ट किया था कि हम देश के साथ हैं, हम शासन सत्ता के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आज बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है, वो अपनी रोटी सेक रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष को फिर कटघरे में खड़ा कर रही है। पहला वाकया है कि जब विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हर तरीके से माननीय मोदी जी का साथ दिया, प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। नहीं, सुनिए, साथ दिया। अजीज खान साहब, ये आप समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं या फिर ये आप पूरे विपक्ष के लिए बोल रहे हैं? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मैं मान रही हूं कि आपके अध्यक्ष ने या आपके नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दूसरी तरफ और पार्टियों को देखिए, झड़ी लगी हुई है बयानों की। अनंत जी बैठे हुए हैं, किशोर जी अनंत जी को लीजिए, मैं शहजाद जी आ रही हूँ, उसके स्क्रीन पर रखिए भाई। अजीज खान साहब, अब शहजाद जी ने गेंद आपके पाले में डाल दी है। वो कह रहे हैं कि किशोर जी का बयान सही या गलत, आपके सांसद स्लीपर सेल या नहीं, जरा बताइए। किशोर जी को भी रखिए ना भाई स्क्रीन पर। देखिए सुचित्रा जी, एक बात समझ लो, यही दिक्कत है कि बीजेपी हर जगह राजनीति करती है, इस मसले पर भी वो राजनीति कर रही है, और देखिए वो कहां से कहां चीजों को फिट कर रहे हैं। अच्छा, वो राजनीति कर रहे हैं, स्लीपर सेल वाला बयान सही है? नहीं, अजीज खान साहब, ओके, वो राजनीति कर रहे हैं, मैंने मान ली, चलिए मैंने मान ली शहजाद जी राजनीति कर रहे हैं। स्लीपर सेल वाला बयान सही है? देखिए एक बात आप जानिए, मैं वही कह रहा हूं कि वो देश के सांसद हैं, देश की बात करने गए हैं, तो बोलिए किशोर जी को कि कैसा बयान दे रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, अरे प्लीज मेरी बात सुनिए। ना वो बीजेपी की बात करने गए हैं, ना वो किसी पार्टी की बात करने गए हैं, वो देश की बात करने गए। एक बात, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, अभी माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, सब सिंदूर घर घर बंटवा, कह रहे 9 जून से एक अभियान शुरू कर दिया, घर घर सिंदूर। देखिए इस तरीके की जो राजनीति है ना, वो ठीक नहीं है, ये ओछी राजनीति है। अब जनता इस बात को समझ गई है कि आप हर जगह वोट का ध्रुवीकरण, वोट का फायदा उठाना, राजनीति करना, ये ठीक नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहा आपके हर फैसले में, लेकिन आप विपक्ष को ट्रैप करके, विपक्ष पर आरोप लगा के, यकीनन आप वोट लेना चाहते हैं। ठीक है शहजाद जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य।